प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3 और 4 है। 4 को प्रतिरोध लगा है, किसमें लगा है? समांतर क्रम में लगा हुआ है ना। तो अब देखा जाए तो इसमें जो प्रतिरोध हमारा P है और Q है और यस है, यह दोनों आपस में मान बराबर होंगे किसके? Q और R के। अगर बराबर है, जैसे तराजू देखे हैं, तराजू में अगर किसी को क्या वजन जाता है तो क्या होता है? नीचे होता है, ऊपर ऊपर जाएगा। और जो इसमें बीच में तीली होती है जो बताता है कि संतुलित में है नहीं, वो नीचे हो जाएगा ना। यानी बीच में रहेगा तो बताते हैं कि वो क्या है? संतुलित है। इसी तरह सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर में 0 पाठ्यांक कब बताएगा? जब यह चारों प्रतिरोध आपस में बराबर होगा। जैसे समझिएगा, अगर हम बोल दें कि हमारे पास 5 ओम का प्रतिरोध है, हमारे पास 5 ओम का है, यह 4 ओम का है और यह 3 ओम का है, तो बताइए क्या संतुलित है? इन दोनों का मान इन दोनों मान के बराबर है? नहीं है। तो इसमें पाठ्यांक 0 बताएगा कभी? नहीं बताएगा। अच्छा, 0 बताएगा कब? जब सभी का मान बराबर हो। अब बराबर हो गया, जब सभी का मान बराबर हो गया तो प्रतिरोध का मान अब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का मान 0 बताएगा। अच्छा, अगर हम बोल सकते हैं कि P/Q ये रहा ना, तो अच्छा अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, 3 की जगह पर अब इसे दे देते हैं, यह हमारा 3 है, हमारा 5। अब बताइए कि क्या यह संतुलित में है? बताना होगा आपको देख कर थोड़ा सा कि क्या यह जो ये मान है यह संतुलित में है या नहीं है? है संतुलित में है। क्यों? क्योंकि जब P का मान अगर 5 है तो 5 रखते हैं और Q का मान 3 है, 3 रख देते हैं। यह बराबर में R/S, R हमारा कहाँ पर है? यह 3 बटा और कितना आ जाएगा? यस 5, तो 5 बचे 25, 3 3 का 9 का। संतुलित में है? कह रहे हाँ है। नहीं है ना, तो हमारा क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का मान जो है 0 नहीं बताएगा। यानी 0 कब बताएगा? अच्छा, इसी में अगर इसे पलट देते हैं तो अगर यहाँ पर 3 दे देते हैं, यहाँ पर 5, तब क्या होगा? हो जाएगा। आइए उसे भी रखकर देख लेते हैं। P हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। क्या ये दोनों मान बराबर हो गया? बराबर हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक होगा क्या बताएगा? 0 बताएगा। अब यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर की जगह पर हमने लिया एक होल्डर लिया, इसमें बल्ब लगाएंगे तो 0 का मान मतलब ही किसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना। 0 बता रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ऐसे जब हम प्रैक्टिकल करें तो इसमें अगर हम बल्ब लगाएंगे तो अगर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि यह संतुलित में है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? समझिएगा थोड़ा सा कि गैल्वेनोमीटर का 0 पाठ्यांक बताने का मतलब ही होता है कि इसमें धारा नहीं जा रही है। यही ना होगा? 0 कब बताएगा? धारा जाती तो बताता, और नहीं जा जोड़ दिए। अब आप जान रहे होंगे कि इसमें हाथ से लगाने पे इसमें करंट काहे नहीं आ रहा है? पता काहे नहीं आ रहा है? हाँ, कोई जानना चाहता है या सॉरी बताना चाहेगा? हाँ, बहुत अच्छा है। अब हमने क्या किया? इसको हमने लगा दिया, ठीक। अब लगा दिए तो इसमें देख रहे होंगे कि जो 4 को साइड वाला प्रतिरोध था जो हमारे समांतर क्रम में था, समांतर क्रम में रहा ना चारों प्रतिरोध। हम बोले थे कि अगर यह मान बराबर होगा तो जब बराबर होगा तो बीच में गैल्वेनोमीटर का मान 0 बताएगा। तो बताइए इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है? बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा। अगर इस बल्ब को हम निकाल दें तो बताइए इस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है गैल्वेनोमीटर का ना। अच्छा, एक चीज और हम ये भी बोले थे कि मान सभी का बराबर हो, तो आपको मान सभी का बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि सभी बल्ब बराबर जल रहे हैं। जला है ना। अगर कोई भी बल्ब अगर तेज जलता और धीमा जलता तो हम बोल सकते हैं कि यह प्रतिरोध ज्यादा है या कम है, बोलेंगे ना। सभी बल्ब समान जल रहे हैं, जिसका मतलब यह है हम कह सकते हैं इसको कि यह क्या है? सभी में धारा समान जा रही है, यानी सभी का प्रतिरोध बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पर हम एक बल्ब को कोई भी निकाल देते हैं। चलिए हम इस बल्ब को निकाल दें, और जैसे ही बल्ब को निकाल दिए तो परिपथ हो गया अधूरा, और परिपथ अधूरा हो गया यानी एक साथ दोनों बल्ब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लाकर इसमें हम लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा परिपथ पूरा, दोनों बल्ब जल जाएगा। अभी हम बोले थे ना कि यह दोनों आपस में समान, यह दोनों आपस में समान, एक को हटाए दोनों बल्ब तो समान है तभी ना। हम बोल सकते हैं कि एक परिवार के 2 मेंबर एक को मारेगा तो दूसरा का ताकेगा, वो मारेगा, बोलेगा ना। अब वही बोले ना, देखिए दोनों का मान समान, P/Q बराबर R/S, बोले ना। एक को हटाएंगे तो दूसरा का नाराज, तो दोनों हटा देंगे, दोनों बंद हो जाएगा। अच्छा, इस वाले बल्ब को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, देखिए यह वाला परिपथ बंद हो गया,
यानी कह सकते हैं कि यह वाला दोनों कमान इन दोनों कमान के बराबर, इसे छेड़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलेंगे ना। अच्छा, अब लाते हैं थोड़ा सा इसको लगा देते हैं, इसमें लग गया। अब यहाँ को हम लगाते हैं वो कम वाट का बल्ब, इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं अच्छा क्या होता है, कुछ अलग होता है कि नहीं। नहीं जला, काहे नहीं जला? क्योंकि हमने बल्ब लगाया 100 वाट, अब बल्ब लगाए 9 वाट, तो चाहे 100 वाट लगाए, चाहे 9 वाट लगाए, चाहे 200 वाट लगाए, चाहे 1000 वाट लगाए, जब धारा जा ही नहीं तो बल्ब जलेगा कहाँ? जलेगा ही नहीं जा रहा, क्योंकि परिपथ का मान संतुलित में है। अब अगर हम इसी को इसके जगह पर कहीं और दूसरा लगा देते हैं, चलिए अगर हम इसके बदले में लगा देते हैं यहाँ पर, अब देखिए कुछ देखने को मिला। जैसे ही प्रतिरोध अलग हुआ, 100 वाट है, 100 वाट है, 100 वाट है, ये हमारा 9 वाट है, मान अलग होगा। और जैसे ही मान अलग हुआ तो जिसमें ज्यादा धारा जाएगी वो वाला तेज जलेगा, और जिसमें धारा कम जाएगी वो वाला कम जलेगा। और जब सभी बराबर थे तो सभी बराबर जल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन बीच वाला नहीं जलेगा, लगा है ना, चारों परिपथ है ना, तो कहाँ जलेगा? समान नहीं है तो परिपथ का मान जल रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यह 100 वाट का, इसे करंट कम देंगे तो जलता हुआ दिखाई देगा, प्रतीक होगा। अगर हम बोले 100 वाट का बल्ब है, उसमें अगर हम 22 का धारा देंगे तो जलता हुआ दिखाई देगा नहीं, इसमें धारा है, जल रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम छोटा सा अगर कोई और बल्ब नहीं, वो तो एरिया है, समझेगा, इसमें धारा जा रही है क्योंकि यह संतुलित में नहीं है। 100 वाट 100 वाट 100 वाट, लेकिन ये 9 वाट अंतर है ना, इसे हटा देते हैं। चलिए दूसरे में लगा कर एक बार हम देखते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही लगाए सभी का मान बराबर, सभी में धारा बराबर। अब लगाते हैं यहाँ, बस इसका भी मजा ले लें, बड़ा ही उपद्रव किया था। अब आप देख रहे होंगे वह बल्ब अकेले बहुत तेज जल रहा है, या दोनों, यानी हम कह सकते हैं कि यह वाला अकेले रह रहा है इन दोनों के बराबर होगा ना। किसी परिपथ में अगर 3 ही प्रतिरोध है, 3 है, एक को हटा देते हैं तो एक का मान दोनों को जोड़ के बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे 3 को बल्ब है, एक को हटा दिए 3 ही, सॉरी 4 को है, एक को हटा दिए 3 को है, तो जो तेज जलेगा इन दोनों को जोड़ के बराबर है ना, धरवा देगा ही रहता तो दोनों को बराबर मिलता। हम कह सकते हैं कि एक परिवार में 4 मेंबर है, दोनों को बराबर, दोनों लोगों को बांट देते तो दोनों बराबर हिस्सा लेंगे। अब मान लेते हैं कि एक मेंबर नहीं है, 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में एक लोग का हिस्सा तो ही लेगा ना, नहीं समझ पा रहे हैं। जो 4 लोग का भोजन है तो 3 लोग खाएंगे, एक लोग का फेंका जाएगा नहीं, तो वो जो एक लोग का बचा है तो एक को लेगा ना, क्योंकि जो पार्टनरी वाला वो नहीं लेगा, जो विपक्षी पार्टी का नहीं लेगा। जो आपके मित्र हैं वो आपके मित्र नहीं है, तो जो आपके मित्र का हिस्सा है आप लेंगे कि विपक्षी पार्टी लेगा? लेंगे ना। तो जब यह दोनों आपस में बराबर थे, यह अकेले है ही नहीं है, तो यह वाला जो धारा ले रहा है ये दोनों को जोड़ के बराबर ले रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं रहे? और जैसे ही इसे हम लगाते चलिए आ गया तो बोलेगा हमरो हिस्सा तो तुम लोग अपना लड़ो कुछ करो, अब सभी हो गए बराबर। अब इसमें हम यह प्रतिरोध यहाँ पर बल्ब लगाएं या न लगाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसी परिपथ में। तो बताओ किसी को वही दिक्कत है? और लगा देते समझ में आया कि नहीं आया? बोले आई हमारा एक हो जाएगा, आई हमारा एक हो जाएगा, एक का गुणा 5 में करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो दोनों बराबर है ना है। हम कह सकते हैं, देखिए थोड़ा समझेगा, इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, या हमारा 100 वाट या हमारा 100 वाट, हमको देते 5 में 5 तो वो तो मनवा बराबर है कि नहीं? बराबर नहीं है, नहीं चल रहा है बराबर, तो बराबर ही नहीं है, बराबर ही नहीं चल रहा है, तो गलत कहाँ है? सही ना है? अरे हम प्रूव कर देंगे, छोड़ दो बल्ब चल रहा है, इसको काटेंगे नहीं होगा।
अब काहे नहीं होगा, देख रहे होंगे परिपथ से, देखिए समझे। इन दोनों का मान पता है, इन दोनों का मान नहीं पता, दोनों का एक तो ओरी का मान पता है, एक ओरी का नहीं पता, तो कैसे लड़ेगा? लड़वा नहीं करेगा। हम बोल सकते हैं कि एक तराजू को दोनों तरफ हम दो सेब रखें, एक पर एक को नहीं रखें, तो लड़ेगा? दोनों पर रहेगा तब न लड़ेगा। तो समझ में आया अच्छे से कि कोई करना चाहेगा इसको? किसी को अभी भी दिक्कत है? जी हाँ जी, और वो वहाँ पे दोनों में से एक निकाल दीजिए, उसके सामने एलईडी वाला लगा दीजिए। इसे निकाल दें? नहीं, तो इसे निकाल दें, एलईडी लगा दें? इधर चलिए लगा दें। इधर इसमें कहाँ चल रहा है? इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम। तो कम प्रतिरोध रहेगा। आपको बताया कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मान छूटती है। अगर बोलिए कि अगर विद्युत धारा की जगह हम आप ही को लेते हैं, अगर आपका कोई अगर किसी रास्ते जाना कोई विरोध करेगा तो उस रास्ते जाना पसंद करेंगे। तो प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा को क्या करना? विरोध करना। अब ये ज्यादा वाट का है, कम वाट का, ये ज्यादा प्रतिरोध का है, यानी ये ज्यादा लोग विरोध कर रहा है, ये कम प्रतिरोध का है जो कम विरोध